जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, राधे राधे। बम बोले जय माँ दुर्गे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी इस चैनल मिस्टिकल वर्ड्स 3407 के ऊपर। और एक बार फिर से हम लोग बात करेंगे कि आने वाला वीक हम सब के लिए कैसा रहेगा, कौन सी वो छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ध्यान रख के रोज़मर्रा की लाइफ को बेटर बना सकते हो, इजी बना सकते हो एंड ग्रो भी कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं क्विकली पहली राशि यानी कि मेष राशि के साथ। मेष राशि वालों, कार्ड भाई आया हुआ है, एग्जिस्टेंस का कार्ड आया हुआ है। सो इस वीक में एक बात तो तय है कि जो भी एक बहुत वक्त से कोई एक आपकी विश थी ना, वो पूरी होने वाली है। गो गेटर वाला एटीट्यूड आपको रखना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी विल कम इन डिस्गाइज टू यू। कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए एंड यस, थोड़ा सा याद ये रखना है आपको कि कोई शोषा नहीं करनी है। जस्ट बी योर सेल्फ। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेके कुछ जो नहीं हो वो मत बनना, वो दिखाने की कोशिश मत करना। बस बाकी सब बाबा संभाल लेने वाले हैं एंड यू विल रियलाइज दिस वीक कि आप भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हो। वो एक होलो स्पेस बहुत वक्त से दिल में बनी हुई थी ना, पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में, कि मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, उसका जवाब भाई आपको इस वीक के अंदर मिलने वाला है। सो बी रेडी टू गेट द लाइमलाइट। चलिए देखते हैं। ओके, डिवाइन गाइडेंस भी आपको यही कह रही है। रिनंसिएशन का कार्ड आया हुआ है, तो और कुछ नहीं है भाई। इस वीक के अंदर आपको ऑल दैट आपने जितना आपने अब तक में रोया था, अब तक में हार्ड वर्क किया था, अब तक में जो कुछ भी आपने किया हुआ था, जिसके जो भी पेन आपने सहा था, जो भी चीज़ें मेहनत की थी जो कि अनरिकग्नाइज थी, बट यू डिडंट गिव अप। आपने ट्राई करते रहे करते रहे करते रहे, तो फाइनली दैट इज गोइंग टू पे यू ऑफ दिस वीक। तो बस एटीट्यूड आपने पॉजिटिव रखा है तो उसका फल भी आपको मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। सो वृश्चिक राशि वालों, सौरों का कार्ड आया हुआ है आप लोगों के लिए। तो थोड़ा सा आपको इस वीक में संभलने की ज़रूरत डेफिनेटली है। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ या कुछ छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान नहीं रखा तो चीज़ें आपके हाथ से मिस होती चली जाएंगी एंड फिर पछताने की बारी आएगी कि आपने ये क्या कर दिया। छोटी छोटी बातें होती है, ध्यान से निकल जाती है, फ्लो में आप बह जाते हो, एक बात बोल देते हो और फिर ये होगा कि अब पछताए हो क्या, चिड़िया चुग गई खेत। बट क्रूशियल टाइम रहेगा क्योंकि एक चीज़ आपने मिस कर दी, फिर उसी के ऊपर आप अगर रहे तो दूसरी अपॉर्चुनिटी आने वाली है या जो दूसरा काम रहेगा उसमें भी आप गड़बड़ कर दोगे। सो जो गया वो गया, उसमें से लेसन सीखो और आगे बढ़ो। ये वाला एटीट्यूड आपको रखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, डिवाइन गाइडेंस आपके पास आ रही है। मॉडेस्टी का कार्ड आया हुआ है। सो बस अपने व्यवहार में ना थोड़ा सा आपको मैं ये कहूँगी कि मॉडेस्ट बनने की ज़रूरत है। थोड़ा सा लोगों के साथ इरिटेट हो जाते हो, कहीं किसी की बात बात में शायद इंटेंशन ना हो पर मजाक में या फ्लो में आप ऐसी बातें कह जाते हो जो दूसरों को पसंद नहीं आती है, हर्ट कर जाती है, या थोड़ा सा मैसेज कन्वे गलत हो रहा है जहाँ पे दिख रहा है कि आप थोड़े से अभिमानी हो। ये बातें, ये एटीट्यूड जो आपका है ना, उसको थोड़ा सा मेलो डाउन करने की आपको ज़रूरत है। तो थोड़ा सा वहाँ पे प्लीज़ संभल जाइए। अब आगे बढ़ते हैं और अपनी शेर राशि वालों के लिए देखते हैं कि क्या मैसेज निकल के आ रहा है। गिल्ट का कार्ड आया हुआ है आप लोगों के लिए। तो भाई सिंह राशि वालों, इस वीक के अंदर आपको किसी चीज़ के लिए, किसी काम के लिए जो आपने पास्ट में की थी उस गलती के लिए या अपने फैसले पे पछतावा होने के पूरे चांसेस है। कोई ना कोई ऐसी बात होगी कि जो आपको इस वीक में एहसास कराएगी कि आपने जो किया वो गलत था।
शायद आपको लोगों के थ्रू पता चले, या आपको कभी कभी ये होता है कि कोई वीडियो में कोई बात हम सुन लेते हैं एंड देन वी रियलाइज कि यार मैंने भी तो ऐसा किया था एंड आई वॉज रॉन्ग इन दैट। बराबर है, वो गिल्ट जो होता है, जो इंसान को अंदर से खाता है ना, वो पछतावा होता है, जो कि एक्चुअली हमारे लिए वो क्रक्स होता है, वो एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है जहाँ से हम वो मिस्टेक्स को रियलाइज करके उसको सुधार भी सकते हैं। एंड अगर रियलाइज होता है तो डेफिनेटली सामने वाले से माफ़ी भी मांगो। ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है, डाउट में नहीं जाता है, बी क्लियर इन योर थॉट्स। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या निकल के आ रही है। भगवत गीता भी यही कह रही है, वाइस का कार्ड आया हुआ है आप लोगों के लिए, बी प्योर फ्रॉम हार्ट। यहाँ पे पीकॉक भी दिखाया हुआ है। सबसे 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 पवित्र जो स्पीशीज में से एक है इस धरती के ऊपर, वो होते हैं मोर, जो कि जिसके पंख को खुद कृष्ण भगवान ने अपने सर पे धारण किया हुआ है अपनी शोभा के लिए, जिसको जो एक निर्मल प्रेम का प्रतीक है। तो बस आपको वही बनना है। दिल से सारे मैल, जो भी मन मुटाव है, जो भी आपकी गलतियां हैं, जो भी गुस्सा है किसी के लिए या जो कुछ भी है ना, सब निकाल दो बस। और हाँ, जहाँ पे गलती रियलाइज हुई है, मेक श्योर कि आप उस चीज़ को कहीं भी रिपीट नहीं करते हो, वहाँ से आपको ऊपर उठना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रख के आगे बढ़ना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं अगली राशि यानी कि कर्क राशि वालों के लिए। देखते हैं, माइजर का कार्ड आया हुआ है। यस, तो थोड़ा सा अपने एक्सपेंसेस के ऊपर आपको ब्रेक लगाने की तो ज़रूरत है, बट उसके साथ ये देखने की भी ज़रूरत है कि आप पैसे और चीज़ें खर्च कहाँ कर रहे हो। और सिर्फ पैसा नहीं, आपके घर में भी जो भी चीज़ें हैं, बहुत सारी आप में से ऐसे भी लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं जो कि घर में चीज़ें तो लाते हैं फिर उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं। खाना बहुत सारा बना दिया फिर वो वेस्ट हो जाता है। ये सारी चीज़ों में ना क्लटर एनर्जी आपकी लाइफ में बढ़ती जा रही है, वो वेस्ट की एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो थोड़ा सा लाइफ को डीक्लटर कीजिए, अननेसेसरी एक्सपेंसेस को आपको कम करने की ज़रूरत है। एंड यस, जो एक मैं ही सही वाला एक एटीट्यूड है, उसमें भी आप में से कई लोगों को थोड़ा सा उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। दूसरों को भी सुनिए, दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए। सिर्फ आप ही को आता है वो एटीट्यूड आपको अकेले बनाता जा रहा है, थोड़ा सा संभल जाइए। देखिए, भगवत गीता से हमें गाइडेंस मिल रहा है, कंट्रोलिंग द माइंड का कार्ड आया हुआ है। सारा खेल दिमाग का है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो थोड़ा सा आप में से कुछ लोगों को मुझे ये भी दिख रहा है कि इतना नेगेटिव सोच रहे हो कि उसकी असर आपकी हेल्थ पे भी पड़ रही है। बहुत सारे लोगों को बॉडी पेन, जॉइंट पेन, एसिडिटी, गैस्ट्रिक इश्यूज, ये सब हो रहा है। और ये सब हो रहा है सिर्फ और सिर्फ आपकी ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग, या आपकी सोच, आपका गुस्सैलपना या चिड़चिड़ा हो जाना, इन सब की वजह से। तो थोड़ा सा ना अपनी एनर्जी को चैनलाइज कीजिए, अपने माइंड को थोड़ा सा एंगेज रखिए। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए बेनिफिशियल भी रहेगा। एंड जितना हो सके ना उतना खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, जो जैसा है प्रेजेंट में रहिए और मज़े कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। ओके, चलिए अब क्विकली आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं अगली राशि यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए। कॉम्प्रोमाइज का कार्ड आया हुआ है मिथुन राशि वालों। सो इस वीक की एनर्जी आपकी थोड़ी सी आपके फेवर में तो नहीं है, चाहे वर्क प्लेस है या पर्सनल लाइफ है। दोस्तों के साथ आर्ग्यूमेंट हो रही है या मैनेजमेंट के साथ कहीं विचार नहीं मिल रहे हैं, पर इस वीक में आप ही को बैक फुट पे जाना पड़ेगा अभी के लिए। हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको वो चांस मिले जहाँ पे आप अपनी बात रख सको, बट अभी का टाइम ऐसा है कि आपको
थोड़ा सा संभालने की ज़रूरत है चीज़ों को। शायद आप जॉब कर रहे हो तो जॉब भी, या आपका खुद का बिजनेस है और तो आपके किसी क्लाइंट के साथ फॉर एग्जांपल आपके विचार नहीं मिल रहे हैं, तो एटलीस्ट अभी के लिए चीज़ों को संभालने के लिए थोड़ा सा बैकफुट पे जाइए, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप में से कई लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, तो शायद जॉब में आपको जिस तरह की जॉब चाहिए, जिस तरह की सैलरी चाहिए, उसमें थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क आ सकता है। जो भी है ना, चीज़ों को अभी के लिए एज इट इज़ एक्सेप्ट कीजिए एंड मूव ऑन कीजिए शांति से। आने वाले दिनों में चीज़ें जब सही होती है तब आप और ज़्यादा चीज़ों के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो, अपनी बात रख सकते हो, मूव ऑन कर सकते हो। अभी के लिए थोड़ा संभलिए। यस, सी नॉन वायलेंस का कार्ड, भगवत गीता भी गाइडेंस यही दे रही है। अपने आप के ऊपर भी भाई, अगर आप खुद किसी चीज़ में चिड़चिड़े हो, आपका खुद का मन दुखी है, तो आप खुद भी अपने आसपास के लोगों को भी हर्ट कर सकते हो, उनके साथ भी झगड़ा हो सकता है, क्लाइंट के साथ कहासुनी हो सकती है, अपने दोस्तों के साथ कहासुनी हो सकती है। इन सब चीज़ों से बचना है तो थोड़ा सा अपने गुस्से पे, अपने विचारों पे भी कंट्रोल लाना है। थोड़ा सा आपको यस, चीज़ें डेफिनेटली इस वीक में बैकफुट पे है, तो थोड़ा सा आपको ही सारी चीज़ों में कंट्रोल करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ आप ही को करना पड़ेगा इस वीक में। दिमाग पे बर्फ़ रख के यू हैव टू माइंड योर टंग ऑल्सो, यू हैव टू माइंड योर टोन ऑल्सो, और आपको चीज़ों को टैकल करना पड़ेगा। आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए थोड़ा वक्त अपने आप को भी दीजिएगा, जहाँ पे आप भी वो थोड़ा सा वो इमोशंस को प्रोसेस करना है, वेंट आउट करना है। वो चीज़ों के लिए चाहे म्यूज़िक सुनते हो, चाहे बुक पढ़ते हो, चाहे किसी पार्क में जाके बैठते हो, यू कैन डू एनीथिंग, पर अभी के लिए थोड़ा सा आपको संभलना पड़ेगा। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं अगली राशि यानी कि कन्या राशि वालों के लिए। इंटेंसिटी का कार्ड आया हुआ है कन्या राशि वालों, तो थोड़ा सा आपके लिए भी यही मैसेज है, फोकस के साथ काम करना है। चाहे वो आपकी हेल्थ है, चाहे वो आपका डाइट प्लान है, चाहे आपकी वो डेडलाइंस है, हर किसी चीज़ में आपको एक तो इस वीक में मल्टीटास्क नहीं करना है। तो दूसरा ध्यान रखना है कि अगर आपका ट्रैवलिंग वाला जॉब है या कहीं भी आप काम को लेकर या कुछ भी ट्रैवलिंग के लिए भी जा रहे हो, आपको अपने डाइट को स्ट्रिक्ट करना है या बेयर मिनिमम चीज़ों के साथ जो कर सकते हो वही करना है। डू नॉट लीव द पोल्स ओपन, ये चीज़ आपको नहीं करनी है, अदरवाइज नज़र हटी दुर्घटना घटी। मतलब जो आप खींच खींच के किनारे पे लाए हो ना, वही नैया डूब जाएगी और उसकी गलती की वजह भी ना आप ही होगे। तो बहुत ज़्यादा फोकस रखना है। अभी के लिए कोई डिस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है आपके लिए, तो बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। हो सके उतना अपने आप में रहिए, फोकस्ड रहिए और काम कीजिए। बहुत ज़्यादा लोगों के साथ घुले मिले, 50 तरह की बातें सुनी और डिस्ट्रैक्ट हो गए, ये नहीं करना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं, भगवत गीता से गाइडेंस आपको मिल रहा है। यस, सिंप्लिसिटी का गाइडेंस मिल रहा है। सो बस जैसा कि मैंने कहा, फोकस्ड रहेंगे, एक ही चीज़ पे लगे रहेंगे, मल्टीटास्क नहीं करेंगे। के कुछ लोगों को आदत होती है कि अपनी एबिलिटी दिखाने के लिए ना 50 काम एक साथ ले लेते हैं, फिर 30 हुए 20 नहीं हुए, उसमें एक्सक्यूजेस देने लग जाते हैं। उस तरह से मत करो। जिस वक्त जो काम कर रहे हो ना, 100% उसी में लगे रहो, पूरे फोकस के साथ रहो एंड जस्ट बी योरसेल्फ। आपका काम, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट भी है, आपको लोगों को बहुत ज़्यादा शोशा करना पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना पसंद नहीं है। जस्ट बी योरसेल्फ, जैसे हो ऐसे रहो, आपका काम बोलेगा। आप जिस तरह से रहते हो, जिस तरह से चीज़ों को, सिचुएशंस को हैंडल करते हो, काम को हैंडल करते हो ना, वो भी लोग नोटिस कर रहे हैं। आपको कहीं भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और जितना जो चीज़ जैसी है ना, उसको अच्छे सब शब्दों में पर सिंपल तरीके से लोगों के सामने रखोगे,
वो उतना ही अच्छा रहेगा। कहीं भी किसी को भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों के साथ घुमा फिरा के कोई भी बात बोली और पीछे से उसको ये एहसास हो कि ये तो हमारे साथ खेल हो गया भैया, वो चीज़ आपको नहीं करनी है, तो थोड़ा सा संभल जाइएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं अगली राशि यानी कि तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों, चलिए देखते हैं। कंपैरिजन का कार्ड आया हुआ है, तो भाई ब्यूटीफुल एनर्जी। बस ये लाइफ में तभी सिखाने के लिए कार्ड आता है जब हमारा मन दूसरे का महल देख के जलता है। तो जलन छोड़ देनी है, जेलसी छोड़ देनी है, कंपैरिजन छोड़ देनी है। अपने आप में खुश रहो, अभी जो है उस चीज़ में खुश रहो। उस चीज़ में जो भी आपके पास है ना, उसमें ऊपर वाले को थैंक यू कहना मत भूलो। आपके पास भी आएगा और आ सकता है। वक्त की और दिमाग की ताकत ना बहुत बड़ी है, इनफाइनाइट है, पर अभी जो है उसके लिए थैंक यू कहना भूल गए, ना शुक्रे हो गए ना, तो फिर कुछ भी हमारे हाथ नहीं आएगा। तो यस, जेलसी वाला, कंपैरिजन वाला फैक्टर छोड़ दो। जो आपके पास है वो आपके लिए सबसे बेस्ट है और उसी में आप कैसे खुश रखते हो, फाइंड दोज वे आउट, काउंट योर ब्लेसिंग्स। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या निकल के। ओके, पेशेंस का कार्ड आया हुआ है, तो भाई भगवत गीता भी वही बोल रही है। कोई तो भाई चीज़ है, मुझे लगता है, जो आप बहुत बुरे तरीके से चाह रहे हो और जितना आप उसको चाह रहे हो ना, वो उतनी ही दूर चली जा रही है। सो बस भगवत गीता भी यही आपको मैसेज दे रहा है, पेशेंस की बात है। जितना आप कंपेयर करते जाओगे, ये बोलते जाओगे कि यार ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं है, उसमें वो नहीं नहीं वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा चार्ज आप कर रहे हो। सो उस चीज़ से आपको थोड़ा सा संभलने की अभी ज़रूरत है। धैर्य बनाए रखो और जो अभी आपके पास है ना, बी थैंकफुल फॉर दैट। बस इतना करो और फिर देखो कि लाइफ में मिरेकल्स डेफिनेटली होते हैं। ऑलराइट, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं हम लोग अगली राशि यानी कि वृषभ राशि की ओर। तो चलिए देखते हैं वृषभ राशि वालों, अवेयरनेस का कार्ड आया हुआ है। तो भाई एक तो जहाँ पे भी आप हो, जिस किसी सिचुएशन में हो, पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ, आँख और कान खुले रखने हैं, दिमाग के दरवाजे सारे के सारे खुले रखने हैं। जो भी काम कर रहे हो, गलती की गुंजाइश नहीं है। कहीं भी डिस्ट्रैक्शन के साथ दिमाग में 50 तरह की चीज़ें चल रही है और काम कर रहे हो, दैट इज़ नॉट अलाउड। गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, सावधानी से काम करना है। उसके अलावा आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी रहेगा कि बहुत वक्त से आपकी पीठ के पीछे ना प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही थी, ऑफिस पॉलिटिक्स चल रहा था या घर में ये चीज़ें चल रही थी और आपको पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। अब आपको उसके रीजंस पता चलेंगे, उसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे ये पता चलेगा। कुछ चीज़ें सडनली आपकी लाइफ में चेंज हुई है, वो कैसे हुई है, क्या हुआ है, ये भी पता चलेगा। सो अभी के लिए ना बस सिर्फ ऑब्जर्व करना है, कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करना है, एकदम से बोल दिया, किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी, कुछ नहीं करना है। आपके पास, याद रखिएगा, जो भी इंफॉर्मेशन है या जो समझ रहे हो, देख रहे हो, जान रहे हो, दैट इज गोइंग टू बी योर पावर इन कमिंग डेज। तो थोड़ा सा शांति बनाए रखिए। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। डिटर्मिनेशन का कार्ड आया हुआ है भाई, तो और कुछ नहीं है, आपको कुछ चीज़ें तय करनी है कि ये आपको अब करके दिखाना है। बस इस चीज़ के बारे में या अपने प्लान के बारे में किसी के साथ डिस्क्लोज नहीं करना है। इस स्टेज पे किसी के साथ कुछ भी डिस्क्लोज मत कीजिएगा, किसी को कुछ बोल मत दीजिएगा।
वो बोलते हैं ना, नज़र लग जाती है, नज़र भी लगती है लोगों की। काम को बिगाड़ने वाले भी 50 लोग होते हैं, जेलस फील करने वाले, हमारा काम ना हो ऐसी दुआ करने वाले भी 50 लोग होते हैं। तो डिटरमाइन कीजिए, अपने इरादे अपने तक रखिए, पर उसके ऊपर लग जाइए। डेफिनेटली आप एक बार शुरू करेंगे ना, आप 2 कदम लोगे, देखिएगा आपके लिए कहीं ना कहीं से आगे के 8 कदम के लिए हेल्प चली आएगी, खुद ब खुद आपके लिए रास्ते निकलते आएंगे। आपको तय करना है, मजबूत इरादा आपको रखना है, बस इतनी सी बात है। ऑलराइट, अब आगे बढ़ के बात करते हैं अगली राशि यानी कि धनु राशि वालों के लिए। एक्सपीरियंसिंग का कार्ड आया हुआ है भाई, तो इस वीक में थोड़ी सी चैलेंजेस आपके लिए लिखी हुई है। वर्क प्लेस है तो वहाँ पे काम में कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ लोगों के लिए ऑफिस पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ा, ये सारी चीज़ें आ सकती है। आप में से कुछ लोगों के लिए घर में या बाहर एलिगेशंस भी लग सकते हैं, पर ऐसे प्रॉब्लम्स आपने पहले भी हैंडल किए हुए हैं। इस वीक में आपके पास बेनिफिट है, और वो बेनिफिट क्या है, तो भाई इस तरह की चीज़ों को हैंडल करने का एक्सपीरियंस है। एकदम से आपको उन चीज़ों में घबरा नहीं जाना है इस वीक में। और या मैं कहूँगी कि इस बार जो सिचुएशन आपके पास है उसमें सारा का सारा दारोमदार इसी पे है कि आप उस चीज़ों को कैसे डील करते हो। एकदम से डर जाते हो, एकदम से कुछ चीज़ों में हिल जाते हो, कुछ ऐसी बातें जो आपको नहीं बोलनी चाहिए वो आप बोल देते हो, किस तरह से रिएक्ट करते हो, किस तरह से इन चीज़ों को देखते हो। शांति से डील किया इन चीज़ों को तो ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ यूनिवर्स। कभी कभी हमारी पेशेंस को, हमारी एबिलिटी को चेक करने के लिए भी ऐसी सिचुएशंस आती है, एंड टेक इट एट दैट वे ओनली कि भाई ये सिचुएशन भी ना मुझे और ज़्यादा कुछ ना कुछ बेनिफिट करवाने के लिए या फिर अपने आप को कुछ नया मैं डिस्कवर करूं, इसी के लिए आई है। मेरे रास्ते निकल जाएंगे, मैं अपना काम करता रहूँगा या करती रहूँगी और पॉजिटिव रहूँगी, एंड आई विल कम आउट ऑफ इट। ट्रस्ट दैट प्रोसेस, ट्रस्ट द टाइमिंग एंड सी द मैजिक। चलिए देखते हैं, भगवत गीता गाइडेंस आपके लिए है, ह्यूमिलिटी का कार्ड है भाई, तो और कुछ नहीं है। चाहे आपके पास कुछ है या नहीं है, आपके दोस्त एक तो सबसे पहले आपकी मदद करेंगे, आपके ईश डेफिनेटली आपकी मदद के लिए आएंगे, आपके अपने आपकी मदद के लिए आपके पास खड़े रहेंगे। बस आपको ईमानदार रहना है आपके साथ, आपके अपनों के साथ, पॉजिटिव रहना है, और फिर देखिए सारी चीज़ों में से कहीं ना कहीं आपको ऐसी सपोर्ट मिलेगी, आप यू विल कम आउट ऑफ दिस थिंग्स। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कहीं भी किसी के भी साथ झुंझलाहट में कोई भी हर्ट करने वाले या किसी को नीचा दिखाने वाले वर्ड्स आपके मुंह से या आपका ऐसा कोई भी बिहेवियर नहीं निकलना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, अब हम लोग फटाफट से आगे बढ़ते हैं अगली राशि यानी कि मकर राशि पे। चलिए देखते हैं मकर राशि वालों के लिए गोइंग विद द फ्लो का कार्ड आया हुआ है भाई। तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि इस वीक में ना सारे काम आपके बनते चले जाने वाले हैं। कहीं पे कोई काम अटके पड़े थे, बहुत वक्त से आप कुछ चीज़ें आपकी हो नहीं पा रही थी, वो सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। उसके अलावा कुछ चैलेंजेस आ रही है, कुछ क्वेरीज वगैरह काम में आती है, वर्क प्लेस पे कुछ प्रॉब्लम्स आई हुई है। उन सब चीज़ों में मैं कहूँगी कि एकदम से कोई भी डिसीजन पे आपको नहीं आना है। थोड़ा सा अभी के लिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आगे लोग क्या कर रहे हैं, कैसे चीज़ें अनफोल्ड होती जा रही है, ये सारी चीज़ों को देख के ही आपको आगे बढ़ना है। एकदम से अपने प्लान्स या आइडियाज़ को आपको मैं कहूँगी कि डिस्क्लोज़ नहीं करने हैं, किसी के साथ बोल नहीं देने हैं,
उसके अलावा इट इज़ द टाइम फॉर यू, आप में से बहुत सारे लोग ना किसी ना किसी बात में स्टक्ड अप थे, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे थे। सो अभी के लिए कोई भी बड़ा फैसला, चाहे पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है, और रिश्तों में तो खास करके कोई भी बड़ा फैसला इस वीक में नहीं लेना है। जो जैसे चल रहा है उसको चलने दीजिए, कोई फैसला मत लीजिएगा। आपके पास हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ ऐसा हो कि पूरी सिचुएशन पलट जाए, तो थोड़ा अभी के लिए संभल जाइए। देखिए, भगवत गीता की आपके लिए गाइडेंस निकल के आई है, प्रोटेक्टेड का कार्ड आया हुआ है, ब्यूटीफुल एनर्जी। तो बस भगवान यही बोल रहे हैं कि बहुत कुछ हो रहा है आप लोगों की लाइफ में। मकर राशि वालों, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। आप में से कुछ लोग डर भी गए हैं, क्या बोले, कैसे क्या सारी चीज़ों का कंट्रोल लें अपने हाथ में, ये बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में घूम रहे हैं। किसी भी चीज़ में डरने की ज़रूरत नहीं है। जो जैसे चल रहा है उस तरह से आगे बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। ट्रस्ट यू आर इन द सेफ हैंड्स। अपने ईश का ध्यान धरिए, उनसे मदद मांगिए और उन पे ही भरोसा रखिए। या फिर किसी को नहीं मानते हैं, ट्रस्ट द टाइमिंग्स, ट्रस्ट द टाइमिंग्स ऑफ यूनिवर्स। आपके लिए सब अच्छा ही होने वाला है। कभी कोई नहीं देखता है ना, तब एक डिवाइन एनर्जी होती है, ऊपर वाला, वो सब देखता है और आप प्रोटेक्टेड हो। कहीं भी डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, बात हो गई ये मकर राशि वालों की। अब आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं अगली राशि यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए। पोस्टपोनमेंट का कार्ड आया हुआ है। सो आज की बात को कल पे नहीं टालना है। कल करे सो आज, आज करे सो अब। सो इस वीक में आपको सारे काम नाउ, अभी के अभी उसी तरह से ख़त्म करने हैं, उसी तरह से फिनिश करने हैं। आज में बल्कि अभी में जीना है। कल की परसों की बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग करके नहीं चलना है। लिव इन द मोमेंट, बी थैंकफुल फॉर वॉट एवर यू हैव, और अभी की मोमेंट में अपना 100% देना है। एंड यस, आप में से कुछ सिलेक्टिव कुंभ राशि वालों के लिए चैलेंजेस रहेगी। इतना टफ टाइम है आप में से कुछ लोगों के लिए कि कहीं भी कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, पर जब बाहर अंधेरा है तो दीपक मन में जलाना पड़ेगा। डेफिनेटली कोई और आपको अभी मोटिवेट करने नहीं आता है, आपको खुद को ही मोटिवेट करना पड़ेगा एंड खुद को पुश करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। प्लान्स है, अपने हिसाब से चलेंगे, यूनिवर्स अपने हिसाब से चलेगा। आपके हाथ में जो है वो आप कीजिए एंड गिव योर बेस्ट। चलिए देखते हैं भगवत गीता से हमें क्या गाइडेंस मिलता है। अनडिस्टर्ब, बस यही है, आप प्रोटेक्टेड हो। बस आपको कहीं भी डाउट मन में लाने की ज़रूरत नहीं है, या थक हार के बैठ गए, काम अधूरा छोड़ दिया, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ डिले हो रही है चीज़ें, उसका मतलब ये नहीं है कि आपको मंजिल नहीं मिलेगी। सिर्फ आपकी पेशेंस टेस्ट की जा रही है अभी के लिए। पर यस, जब पेशेंस इन यूनिवर्स टेस्ट करता है ना, तब आपने एक्सपेक्ट किया हो उससे कुछ बड़ा, कुछ ज़्यादा, कुछ अच्छा ही आपको मिलता है। तो और कुछ नहीं है। फोकस्ड रहिए और अपने रास्ते पे आगे बढ़ते रहिए। ऑलराइट, लीजिए, बात करते करते हम लोग आ गए हैं आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के ऊपर। तो चलिए देखते हैं मीन राशि वालों, आप लोगों के लिए क्या मैसेज निकल के आ रहा है। मास्टर का कार्ड आया हुआ है, ब्यूटीफुल एनर्जी भाई। तो मीन राशि वालों, इस वीक के अंदर एक आप खुद एक डिसाइपल है, तो आपको अपने मास्टर को सरेंडर करना है, यूनिवर्स को सरेंडर करना है, उस सुप्रीम पावर को सरेंडर करना है। कुछ वक्त से आपकी लाइफ में चीज़ें हेवायर में जा रही है, कुछ भी कंट्रोल में नहीं है,
कुछ पता नहीं चल रहा है कि कैसे करें, जो चीज़ हाथ में लेते हो उसमें शायद क्विक फिक्स होते हैं, फिर थोड़ा आगे जाके चीज़ें बिगड़ जाती है, फिर आगे कुछ मेहनत करते हो फिर चीज़ें बिगड़ रही है। सो आपको भी पता नहीं चल रहा है। सो कंप्लीटली आपको अपने गुरु की, आपके जो ईश है उसकी शरण में जाना है। और आप खुद जो जानते हो ना, वो इस वीक के अंदर सामने से किसी को नहीं बताना है। अब ये मैं लॉजिक की बात कर रही हूँ, पहले स्पिरिचुअल बात हो गई, अब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में बात करती हूँ। तो जैसे मैंने आगे भी कहा इसी वीडियो में, नॉलेज इज़ गोइंग टू बी पावर। आपके पास भी नॉलेज है, पर वो जब तक कोई मांगने नहीं आता ना, उसको आपने बताई तो वो आपकी कदर नहीं करेगा। आपको कदर करवानी है तो नॉलेज को लेके बैठिए, जब आपसे पूछा जाए तब बोलिए, कम बोलिए, कंस्ट्रक्टिव बोलिए, अच्छा बोलिए। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सुबह शाम मेडिटेट कीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए देखते हैं गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। यस, साइलेंट का कार्ड आपके लिए, यहाँ से भी यही एनर्जी आ रही है। जितना हो सके अपने प्लान्स किसी को नहीं कहने हैं, आपके पास जो नॉलेज है वो किसी के साथ एकदम से सामने से शेयर नहीं करनी है। जितना हो सके कम बोलना है, अपने आप में ज़्यादा रहना है, अपनी एनर्जी को कंजर्व करना है, प्रिजर्व भी करना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। शब्द और नॉलेज दोनों ही आपके लिए इस वीक में बहुत बड़ी पावर रहने वाले हैं। सो कोई आपके ऊपर चिल्लाता है ना, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, कोई चिल्लाता भी है आपके ऊपर तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसे चिल्ला के ही सामने जवाब दें। कभी कभी चुप रह के भी जवाब दिए जाते हैं। सो ये बात हो गई मीन राशि वालों की। और इसी के साथ हम लोग आ गए हैं इस वीडियो के एंड पे। मैं आशा करती हूँ कि यही छोटी छोटी बातें आपकी एवरीडे लाइफ को इजी पीजी बनाएगी, आपकी लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस लेके आएगी। विथ लॉट्स ऑफ लव एंड पॉजिटिविटी मैं यहाँ पे साइन ऑफ करती हूँ। राधे राधे।